अरे भाई इधर आ, मैं तुझे रिज्यूमे बनाना सिखाता हूँ। अरे भाई इधर आ, मैं दिखा रहा हूँ तुझे। ये देख, ये देख, मैं यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर रिज्यूमे लेटेक्स। मेरे सामने ये ऑप्शन आ गए, सबसे ऊपर ऑप्शन आ गया लेटेक्स का, इसको चूज किया। नाउ आई कैन सी दिस रिज्यूमे, ये एक सैंपल रिज्यूमे है। अब मेरे पास और भी टेम्पलेट्स अवेलेबल है, मैं उनमें से कोई भी एक टेम्पलेट चूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देख, मेरे पास इतने सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, इनमें से कुछ डिसेंट टेम्पलेट लेके यूज कर लेते हैं। अब ये देखो, मेरे को डिसेंट टेम्पलेट ये लग रहा है, मैं इसको चूज कर लेता हूँ। जैसे इसको चूज किया, मेरे पास ये ऑप्शन आ गए कौन सा रिज्यूमे लेना है। मैंने इसको ओपन एज ए टेम्पलेट कर लिया एंड यू कैन सी मेरे पास ये तैयार होकर आ गया। बस सिंपल है, लेफ्ट साइड में मेरा कोड है, राइट साइड में मेरे पास मेरा कंपाइल्ड पीडीएफ बन के आ रही है। बस मेरे को अपनी डिटेल्स डालनी है, कंपाइल करना है एंड मेरे पास मेरा रिज्यूमे बनके तैयार हो जाएगा। मैं इसको एज अ पीडीएफ डाउनलोड कर पाऊंगा। हेलो गाइस, माय नेम इज जगजोत सिंह, मैं एक एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं एंड वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। देखो मेरे पास यहाँ पे एक सैंपल रिज्यूमे खुला हुआ है, साथ में मेरे पास कोड भी है। अब मेरे एक दोस्त है लक्ष्य चोपड़ा, मैं उसका रिज्यूमे बना के दिखाता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर मेरे पास लाइन नंबर 118 पे यू कैन सी योर नेम लिखा है। अब मुझे यहाँ पर योर नेम हटा के उसका नाम लिखना है, सिंपल। मैंने यहाँ पे कर दिया, यू कैन सी, एंड इसको जैसे मैं रिकम्पाइल करूंगा तो यहाँ पर योर नेम की जगह उसका नाम आ जाएगा। देखो यहाँ पर उसका नाम आ गया। अब उसके नीचे क्या है, इट इज आस्किंग फॉर गिटहब यूजर नेम, लिंक्डइन यूजर नेम, उसकी वेबसाइट, ईमेल एंड फोन नंबर। अब उसकी डिटेल्स मेंशन करनी है। अब ये सारी डिटेल्स कहाँ पर है, यहाँ पे। अब अगर गिटहब यूजर नेम, नाउ इफ आई रिप्लेस दिस यूजर नेम विद हिज एक्चुअल यूजर नेम, तो उसका यूजर नेम है तो यू कैन सी यहाँ पे अगर मैं इस चीज को चेंज करता हूँ तो मेरे पास यूजर नेम की जगह लक्ष्य चोपड़ा लिखा आ गया। अब बात आती है उसके लिंक्डइन की, मैं उसका लिंक्डइन भी अप्लाई करता हूँ। तो यार ये देखो, मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, उसका लिंक्डइन डाल दिया, गिटहब डाल दिया। अब मान के चलो मैं उसकी वेबसाइट का नाम डाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया lakshya.com एंड जैसे ही मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ तो मेरे सामने उसकी वेबसाइट का नाम भी आ गया। अब मैं उसकी ईमेल आईडी और उसका फोन नंबर भी ऐसे ही डाल सकता हूँ एंड यू कैन डू द सेम। जब खुद का रिज्यूमे बनाओगे तब हम सेम चीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब समरी की। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप सिंपली मेंशन करो कि आपका टेक स्टैक क्या है, आपने इंटर्नशिप कहाँ पे करी है एंड कितने महीने का एक्सपीरियंस है। इन दिस केस, मेरे फ्रेंड के केस में मैं यहाँ पे उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, यू कैन हैव अ लुक। अब अगर कई बार क्या होता है, दिस सीवी लिखा है, ये सब हम ढूंढ नहीं पाते, तो यहाँ पे हम कंट्रोल F करके सिंपल सर्च कर सकते हैं जिस कहाँ मेंशन है। सी, मेरे को यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे मैं सिंपली इस चीज को हटाऊंगा एंड आई विल मेंशन दिस जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सी, अगर मैं इस चीज को कंपाइल करूंगा तो मेरे को यहाँ पे रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो देखो मेरे पास इसका जॉब डिस्क्रिप्शन आ गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैं यहाँ पे और भी चीजें डाल सकता हूँ। अब देखो मैं उसका जॉब डिस्क्रिप्शन डालता हूँ। यू कैन सी एक्सपीरियंस वन स्टैक डेवलपर विद 5 years इन फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, प्रोफिशिएंट इन MongoDB, Express.js, React.js एंड Node.js, क्रिएटिंग स्केलेबल, एफिशिएंट एंड सिक्योर वेब एप्लीकेशंस एंड ऑल। तो अगर मैं इसको रिकम्पाइल करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर स्क्रीन पे इसका एक फाइनल समरी भी मिल जाती है। इस चीज को पढ़ के रिक्रूटर को एक बार में पता लग जाता है कि आपका टेक स्टैक क्या है। द वेरी नेक्स्ट थिंग शुड बी योर वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस पहले आना चाहिए एंड मेरे हिसाब से इस टेम्पलेट में स्किल्स उन्होंने एड में डाला है, स्किल्स भी हमारा ऊपर ही जाना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे पहले समरी के बाद हमको स्किल्स डालनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई रिक्रूटर देखना चाह रहा है आपका रिज्यूमे एंड वो देखता है तो उसके पास पूरा टाइम नहीं है कि आपको रिज्यूमे को टिल द वेरी एंड पड़ेगा। वो बस आपकी जॉब समरी को पढ़ता है, वो आपकी स्किल सेट को देखता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर लेता है। अगर ATS का केस है तो ATS के केस में भी हमको अपना रिज्यूमे इसी तरीके से बनाना चाहिए कि सबसे पहले जॉब समरी एंड देन स्किल्स। अब हम बात करते हैं स्किल्स डालने की। तो यार अगर आप एक टेक्निकल प्रोफाइल के बंदे हो तो आपको स्किल्स बड़े तरीके से डालनी चाहिए। तो देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम स्टार्टिंग में सीखते हैं। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है तो हम प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हम फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं, है ना। तो हमको इस तरीके से डालना है कि हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स कौन सी है, हमारी फ्रेमवर्क स्किल्स कौन सी है, हमारी डेटाबेस कौन सी स्किल्स हैं। तो इन सब चीजों को इस तरीके से डालते हैं, मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है सम स्किल्स। अब ये सम स्किल्स को मैं रिप्लेस करता हूँ अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से एंड जैसे मैं इसको रिकम्पाइल करूंगा एंड यू कैन सी यहाँ पे मेरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सेक्शन आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पे एक कोलन भी डाल देता हूँ एंड इसके बाद अब मैं अपने फ्रेंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्किल्स डाल दूंगा। तो जहाँ तक मुझे याद है उसको जावास्क्रिप्ट आती है एंड वन स्टैक डेवलपर है, आई रिमेंबर टाइपस्क्रिप्ट एज वेल। तो जैसे ही मैं इसको रिकम्पाइल करूंगा यू कैन हैव अ लुक ओवर दिस थिंग कि जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट आ गया एंड सम मोर स्किल्स में अगर मैं यहाँ पे फ्रेमवर्क्स लिख दूं, फ्रेमवर्क्स, तो मेरे पास यहाँ पे फ्रेमवर्क्स भी डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे। अब फ्रेमवर्क्स जैसे उसका मन स्टैक है तो उसको रिएक्ट आता है, Node.js आता है एंड Next.js भी आता है। तो अब अगर मैं इसको रिकम्पाइल करता हूँ यू कैन हैव अ लुक ऑफ फ्रेमवर्क्स एज वेल।
अब साथ के साथ फ्रेमवर्क्स को कर दिया, अब मेरे पास डेटाबेस भी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेम चीज कॉपी पेस्ट मार सकता हूँ दोबारा, एंड आई कैन यूज इट अगेन, सी लाइक दिस। उसको डाला, रिकम्पाइल किया, मेरे पास फ्रेमवर्क्स दोबारा आ जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ, एंड फ्रेमवर्क्स की जगह आई विल मेंशन डेटाबेस। डेटाबेस में उसके पास मोंगोडीबी की नॉलेज है, विच इज अ NoSQL, एंड MySQL की नॉलेज है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक स्किल सेट भी तैयार हो गया। एंड और अगर बात करें तो वो IDE कौन सा यूज करता है, और भी जितनी भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है हम यहाँ पे स्किल सेट में मेंशन कर सकते हैं। एंड ये एक बहुत इजी वे होता है, आपका रिक्रूटर इजीली आपके स्किल सेट को देख लेता है एंड वो जज कर लेता है कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया जाए या ना किया जाए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस कहना तो बहुत आसान है कि हमने एक्सपीरियंस लिया, हम इसको इजीली मेंशन कर सकते हैं, बट अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे मेंशन करते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आजकल रेज्यूमे सिर्फ रिक्रूटर्स नहीं देखते, ATS स्कोर भी कंसीडर किया जाता है, आपके रेज्यूमे का कितना स्कोर बनता है। तो स्कोर बनाने के लिए हमको अपने एक्सपीरियंस में कुछ ऐसी चीजें मेंशन करनी पड़ती है एंड उनको कुछ इस तरीके से मेंशन करना पड़ता है कि आपका ATS स्कोर बहुत अच्छा रहे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस के अंदर यहाँ पे मेंशन है डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन में मैं मेंशन कर सकता हूँ कंपनी का नाम एंड द डेजिग्नेशन। तो माय फ्रेंड इज वर्किंग इन अ कंपनी नेम्ड रियाज एंड अलोंग विद दैट वो वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर है। नाउ कमिंग ओवर हियर, तो हमको यहाँ पे एक जॉब का टेन्योर भी मेंशन कर सकते हैं। ही स्टार्टेड इन जुलाई 2021 एंड करंटली ही इज वर्किंग ओवर देयर ओनली। अब बात आती है ये लॉन्ग जो भी यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है, इसको हटा के हम उसका वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं इन पॉइंट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे मेंशन करना है। तो गाइज अब मैं ऐड ऑन करूंगा एक्सपीरियंस। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे मल्टी कॉलम के अंदर मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आइटम डाल देता हूँ, एक आइटम। यहाँ पर मैं उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने क्या किया मैं वो मेंशन करूंगा। तो मैंने थोड़ा ChatGPT की हेल्प से मैंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकाली है, लेट मी शो यू। तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे एक चीज तैयार हो गई है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेवलप एंड मेंटेन फ्रंट एंड कंपोनेंट एंड फीचर्स। ओके, आई कैन टेक अप दिस वन एंड पैरेलली मैं इसको यहाँ पे पेस्ट भी कर सकता हूँ। एंड उसके बाद मैं और मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पे implemented TypeScript to enhance code and quality resulting in 30% reduction in time errors. That's a nice thing. तो यहाँ पे देखने वाली क्या चीज है मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, developed and maintained front-end components and features and implemented TypeScript to enhance code quality and maintainability resulting in a 30% reduction in runtime. पर बात आती है कि अब मैं इस चीज को कैसे मेंशन करूँ। 30% रिडक्शन, देखो यहाँ पे एरर क्या है कि परसेंटेज को वो एड ऑन नहीं करता, तो परसेंटेज को एड ऑन करने के लिए हमको कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश बनाया 30% को इसने ले लिया, बट यहाँ पे हमको एक फॉर्मेट लिखना है। जब भी हम अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन करते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, व्हाट इज योर एक्शन एंड उसका इम्पैक्ट। एंड इम्पैक्ट को हमेशा एक न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखाओ, लाइक परसेंटेज की फॉर्म में, किसी भी तरीके से उसको हर सेंटेंस में नहीं, बट यस कुछ जगहों पे आप उसको न्यूमेरिकली दिखाओ कि आपका एक्शन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, एंड इम्पैक्ट को परसेंटेज में दिखाओ। इससे क्या होगा, अगर आपके रिज्यूमे का ATS स्कोर आता है तो वो बेटर आता है। दिस इज नॉट द ओनली थिंग, अगर मैं उसका एक यहाँ 2-3 और डाल सकते हैं हम यहाँ पे, तो यू कैन सी सो गाइज नाउ यू कैन सी कि मैंने उसके एक्सपीरियंस को एड ऑन कर दिया है। अब उसने अभी तक एक ही जॉब करी है तो उसका और एक्सपीरियंस नहीं है, तो नीचे जो एक्स्ट्रा पार्ट डाला हुआ है मैं इसको हटा भी सकता हूँ यहाँ पे। वो कैसे हटेगा, यू कैन सी। अब वो दोबारा नहीं मिल रहा मेरे को, मैं इसको ऐसे करके सर्च कर लेता हूँ। यस हियर इट इज। और मैं इसको हटा देता हूँ, तो यस यू कैन सी दिस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास है प्रोजेक्ट्स का सेक्शन। प्रोजेक्ट्स को भी मैं सही बोलूंगा, प्रोजेक्ट्स को मेंशन करने के लिए हमेशा अपने प्रोजेक्ट के गिटहब लिंक्स को मेंशन करो, वो बहुत काम आते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट का एक टाइटल, उसका गिटहब लिंक एंड उसमें आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहे हैं वो भी इसी तरीके से मेंशन करना, इससे आपका ATS स्कोर अच्छा रहता है। तो गाइज यू कैन सी मैं सारी डिटेल्स मेंशन नहीं करूंगा, मैंने समरी मेंशन कर दी, स्किल्स बता दी, वर्क एक्सपीरियंस कैसे मेंशन करना है इसको बड़े ध्यान से मेंशन करना। एंड आई डोंट नो दी लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो हम प्रोजेक्ट्स कैसे मेंशन कर सकते हैं, गिटहब रिपोजिटरीज मेंशन कर दो, एनीथिंग यू लाइक। एंड यस हियर कम्स द एजुकेशन पार्ट। तो गाइज मैंने अभी आपको दिखा दी कि वर्क एक्सपीरियंस कैसे ऐड ऑन करना है, एक्शन एंड उसका इम्पैक्ट, एंड इम्पैक्ट वो भी हमको न्यूमेरिकल फॉर्म में लाइक परसेंटेज। उसके बाद आता है हमारा प्रोजेक्ट्स। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स जरूर मेंशन करने हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। प्रोजेक्ट इज द ओनली वे जिससे आप ये बता सकते हो कि आपके पास स्किल सेट किस चीज का है। उन प्रोजेक्ट्स को अगर आपने लाइव किया है उनका लिंक मेंशन करो, अपने प्रोजेक्ट के बारे में दिखाओ, अपने प्रोजेक्ट का टाइटल दिखाओ, अगर आपने उसको लाइव किया तो उसका लिंक मेंशन करो एंड उसका गिटहब लिंक भी शेयर करो। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट में मेंशन करना है कि आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उस तरीके से जैसे हम एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हैं
वो चीज आपका ATS स्कोर बढ़ा देता है। एंड साथ में जब रिक्रूटर देखता है तो उसको पता लगता है कि आपने इस चीज की स्टडी करी है, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन एक या दो प्रोजेक्ट्स, एक माइनर एंड एक मेजर, उन दोनों को मेंशन करो इसी तरीके से। एंड हाँ, अगर आपके उसमें कुछ यूनिक है, यू कैन मेंशन दैट एज वेल। एंड मेंशन सब चीजें नहीं करनी, मेंशन सिर्फ मेजर चीजें करनी है, जिससे पता लगे कि आपके प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंट है, व्हाट इज द यूनिक थिंग। एंड उसके बाद आता है एजुकेशन। एजुकेशन सबने करी है, अपने एजुकेशन को तरीके से मेंशन कर दो, बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता। इट्स जस्ट अ वे कि आप के 15 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीटेड है या नहीं, 15 और 14 जो कंपनीज मांगती हैं। एंड देन कम्स योर पब्लिकेशंस या फिर सर्टिफिकेशंस, या फिर आप अपनी हॉबीज भी मेंशन कर सकते हो। अगर पब्लिकेशन है दैट्स अ रियली नाइस थिंग, अगर आप टेक्निकल ब्लॉग्स लिखते हो तो वो सब मेंशन कर सकते हो इधर। एंड इसके साथ साथ अपनी सर्टिफिकेशंस भी मेंशन कर सकते हो, चाहे आप एक्सपीरियंस हो या फिर फ्रेशर हो। तो सर्टिफिकेशन एक ऐसी चीज होती है जो आपको वैलिडेट कर देती है कि यस दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर दिस जॉब। एंड ऐसे में अपनी सर्टिफिकेशंस डालो, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है नो डाउट, बट सर्टिफिकेशंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड यार सर्टिफिकेशन में बोलता रहूं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप यूडेमी और ये कोर्सेरा वाली सर्टिफिकेशन लेके इसमें डाल दोगे, नहीं। सर्टिफिकेशंस की वैल्यू होती है। इन सर्टिफिकेशंस का क्या है, कोई भी जाके सिंपली एनरोल करके इजीली ले सकता है सर्टिफिकेशन। आप चाहे तुक्के से पेपर दे दो, कुछ भी कर दो, आप चाहे पेपर ऐसे दे दो, नेक्स्ट करके आपका कोर्स पूरा हो जाता है ना, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है। बट यार सर्टिफिकेशन की वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर स्किल की। जैसे आजकल लोग माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की सर्टिफिकेशन लेते हैं, इससे क्लाउड की नॉलेज मिल जाती है उनको। ओरेकल की सर्टिफिकेशन लेते हैं, जैसे जावा लैंग्वेज की सर्टिफिकेशन मिल जाती है। एंड गूगल भी बहुत सारी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो इस टाइप की सर्टिफिकेशन को एम करो जिसमें आपको आराम से 3-4 महीने लग जाए स्किल गेन करने में। उसका पेपर देना है, उसका पेपर को क्लियर करना है, एंड फिर जाकर आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। उस सर्टिफिकेशन की वैल्यू होती है। ये कोर्सेरा, यूडेमी की सर्टिफिकेशन तो कोई भी ले लेता है। दैट्स इट। अपने रिज्यूमे को सिंगल पेज में रखना है, एंड इस तरीके से आपका एक सिंपल सा रिज्यूमे तैयार हो जाता है, डिसेंट सा। कुछ लोग बोलेंगे रिज्यूमे में फोटोज भी डालनी, नहीं भाई फोटोज नहीं डालनी रिज्यूमे में। आप जॉब लेने जा रहे हो, शादी के लिए रिश्ता नहीं भेज रहे, इसलिए फोटो कभी नहीं लगानी। सिंपल सा रिज्यूमे बनाओ बस, एंड दैट विल वर्क टोटली फाइन। अब इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम अपने रिज्यूमे का ATS स्कोर पता कर सकते हैं। एंड साथ के साथ वो आपको ये भी बता देता है कि आपके रिज्यूमे में किस किस चीज की कमी है, एंड उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। पर टू बी ऑनेस्ट, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ATS स्कोर सब लोग यूज नहीं करते। मेरे एक सीनियर था, उनका रिज्यूमे देखा मैंने, उनका ATS स्कोर 16 था, बट स्टिल उन्होंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इंटरव्यूज दिए, एडोबी में एंड ऑल। ATS स्कोर हर जगह मैटर नहीं करता, बट यस हम अपने रिज्यूमे को ऐसे बना सकते हैं कि वो ATS फ्रेंडली भी हो, कि उसका स्कोर भी बहुत अच्छा है। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर कोई रिक्रूटर भी देखता है तो वो भी आपके रिज्यूमे को इजीली शॉर्टलिस्ट कर ले। तो रिज्यूमे को बड़ा सोच समझ के बनाना, एंड इट गिव्स अ रियलिटी चेक। जब आप चीजें मेंशन करते हो, जावास्क्रिप्ट मेंशन कर रहे हो या फिर कोई भी स्किल मेंशन कर रहे हो, आपको सेल्फ डाउट होता है कि यार ये चीज आती है मेरे को। तो उस टाइम पर आपको पता लगता है कि आपका वीक स्पॉट क्या है, यू कैन वर्क ऑन इट, एंड साथ साथ खुद को अच्छा बना सकते हो। मैं क्या करता हूँ, कई बार मेरे को एक स्किल सेट गेन करना होता है, तो मैं अपने रिज्यूमे में पहले ही डाल देता हूँ। आई डेली हैव अ लुक ओवर माय रिज्यूमे एंड आई कैन सी दैट स्किल सेट ओवर देयर। मैं कहता हूँ ये चीज मुझे नहीं आती, मुझे करनी है। मैं रोज उस चीज को पढ़ता हूँ, इस तरीके से अपना स्किल सेट बढ़ा लेता हूँ। इट्स जस्ट डिफरेंट वेज। अपना तरीका ढूंढो, उसको फॉलो करो, एंड शेयर दैट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। गाइस, आई होप जो मैंने रिज्यूमे बनाने की टिप्स शेयर करी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, लाइक दिस वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। कमेंट्स में अपना स्किल सेट जरूर मेंशन करना। थैंक यू सो मच, एंड ठोक के कोडिंग करते रहो।